लेकिन ये लोग चूंकि इसको सही मानते हैं तो उससे भी फिर इन्होंने ये रफुल यदैन वितरों वाली कनूत वाली वो मुस्तस्ना कर लिया। हालांकि हदीस सही उसकी तईद नहीं करती, उसमें लैस रावी जो है ना वो ज़ईफ़ है। तो क्या वजह है कि अगर ये लोग कनूत वितर में वो रफुल यदैन उसको मुस्तस्ना कर लेते हैं तो रुकू जाते वक्त और रुकू से सर उठाते वक्त हम क्यों मुस्तस्ना नहीं कर सकते मौलाना साहब? हैं तिलका यदन किस्मत उन जीज़ा। हाँ, कोई ऐसी रवायत पेश करें जिसमें ये लिखा हो कि आपने रुकू जाते वक्त और रुकू से सर उठाते वक्त और 2 रकतों से उठते वक्त की रफुल यदैन को मनसूख किया, या ये आप फरमाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त, 2 रकतों से उठते वक्त रफुल यदैन से मना किया। ये आप पे जिम्मेदारी है आपकी कि आप ये रवायत पेश करें, वगरना आप जो है ना वो इंतहाई नाबलद साबित होंगे कि ना आपको नासिब मनसूख का पता है और ना ही आपको हदीस की सेहत और ज़ोफ़ का पता है। और ये देखो कितनी डटाई से ये रवायत पेश कर दी है, हालांकि इसमें लैस रावी ज़ईफ़ है। तो ये ज़रा साबित किया जाए कि जब ये मुस्तस्ना है तो फिर वो रफुल यदैन रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त मुस्तस्ना क्यों नहीं हो सकती? लो जी मौलाना साहब, हाँ जी हो चुके हैं, कोई बात नहीं। ये ज़रा अपने ज़बान मुबारक से पढ़ के सुनाएं ज़रा इमाम तिरमिज़ी का फैसला अब्दुल्लाह बिन मुबारक के हवाले से। हौसला नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मौलाना साहब बार बार मुझ पर तो दजल और किज़ब का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं इनको तो नहीं ये कहूँगा कि इन्होंने दजल से काम लिया है, बहरहाल ये ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने बददियानती ज़रूर की है, इल्मी ख़यानत ज़रूर की है। क्या कहा है जी? एतराज़ ये किया है कि जो मैंने रवायत पेश की है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रफ़ा यदैन ना करने की, कहते हैं जी तिरमिज़ी शरीफ में लिखा है कि ये रवायत साबित नहीं है, ये रवायत साबित नहीं है। और आगे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह का फ़ैसला नहीं सुनाया कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रवायत को नकल करने के बाद कहा क्या है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रवायत को नकल किया और कहा काल अबू ईसा हदीस इब्न मसऊद हदीसुन हसनुन, कि हदीस इब्न मसऊद हदीस हसन है। उनका ये फैसला नकल नहीं किया, मैंने इसलिए ये पेश अब इन्होंने एतराज़ ये किया था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह ने, अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा था रहमहुल्लाह ने कि ये हदीस साबित नहीं है, ये हदीस साबित नहीं है। अगर मौलाना साहब मेरी सनद जो मैंने पढ़ी थी उसको गौर से सुन लेते, सुनन नसाई में मैंने जो सनद पढ़ी थी वो खुद उस सनद के रावी अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमहुल्लाह है। वो जो उनका एतराज़ था वो पहले का था, जब तक उनका हदीस नहीं पहुंची थी। जब उन तक हदीस इब्न मसूद पहुंच गई उन्होंने अपनी सनद के साथ नकल कर दिया। अखबरना सुबैद इब्न नस्र काला अंबाना अब्दुल्ला इब्न मुबारक, अब्दुल्ला इब्न मुबारक, उन्होंने अपनी सनद के साथ ये रवायत नकल कर दी। ये इनकी इल्मी ख़यानत है। तो सही आगे पढ़े तो सही, सारी पढ़ ली है पहले मैंने। अब दूसरी बात अपनी बारे में जी, ये देख अब्दुल्ला इब्न मुबारक की सनद अपनी बात करें। और मैंने ये अब देखें, अल्लाहु अकबर, शायद मौलाना साहब को हवास बाख्ता हो गई है, क्या हो गया गर्मी की वजह से, बहरहाल मैं नहीं इनको कुछ कहता। इन्होंने कहा जी आपने हमारे मिशकात का दर्जा जो है ना वो इस तरह है और पता नहीं क्या बात करते रहे। भाई मैंने तो मिशकात की बात ही नहीं की थी कि मिशकात का दर्जा इनके यहाँ इतना जितना हमारे यहाँ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का। इन्होंने गौर से सुना नहीं है, या सुना है फिर समझा नहीं है। मैंने कहा था कि मिशकात का हाशिया लिखने वाला गैर मुकल्लिद आलिम नासिरुद्दीन अलबानी को ये इस तरह मानते हैं जिस तरह हम इमाम अबू हनीफा को मानते हैं। वो क्यों? उसकी दलील मैंने क्या दी थी कि हदीस को सही और ज़ईफ़ कहने में इसके कौल पेश करते हैं कि हमारे मुहद्दिस नासिरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस को सही कहा है, इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है। मैंने कहा उसी नासिरुद्दीन अलबानी ने यह लिखा है वल हक्कु अन्नहु हदीसुन सहीउन, हक बात यह है कि यह हदीस सही है। और यह दूसरी किताब यह दारुस्सलाम अहले हदीस हज़रात के मकतबे से छपी है। इस किताब अस्सलातु अलल मज़ाहिबिल अर्बा इसका सफ़ा 140 पर
صفحہ 140 پر لکھتے ہیں صحیح ابن حبان کہ ابن حبان نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. ابن حبان نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. یہ ان کے گھر کی کتاب پیش کر رہا ہوں, میری کتاب نہیں ہے. میں نے جو حوالے پیش کیے ان کے گھر کے کیے ہیں. یہ بھی ان کے گھر کا آدمی ہے اور یہ بھی ان کا بڑا ہے, چھوٹا آدمی نہیں ہے, بڑا فوت ہو چکا ہے. اس نے بھی یہی کہا کہ حق بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے. اور جو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا اعتراض کیا تھا اس کا جواب میں نے دے دیا کہ جب تک ان پر روایت نہیں پہنچی تھی انہوں نے یہ اعتراض کیا, جب پہنچی اپنی سند کے ساتھ نقل کر دی, نسائی شریف میں موجود ہے. اور دوسری بات انہوں نے کی یہ کیسے پتہ یہ حدیث ناسخ ہے اور وہ منسوخ ہے. یاد رکھیے امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم لکھی, اس مسلم میں ابواب قائم کیے مما مست النار سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. اس پر انہوں نے ایک ضابطہ لکھا ہے محدثین کے ہاں. وہ کہتے ہیں محدثین کے ہاں اصول یہ ہے کہ وہ پہلے منسوخ حدیثوں کو لے کر آتے ہیں پھر بعد میں ناسخہ حدیث کو لے کر آتے ہیں. پہلے وہ حدیثیں لے کر آتے ہیں جو پہلے زمانے کی ہوتی تھی, پھر بعد میں وہ حدیثیں لے کر آتے ہیں جو بعد والے زمانے کی ہوتی تھی. اور زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین وہ بعد والے عمل کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد والے عمل کو لیتے تھے وَيَرَوْنَهُ نَاسِخَ الْمُحْكَمَ, اور اس عمل کو ناسخ اور محکم سمجھتے تھے کہ یہی عمل جو ہے نا یہ اب قابل عمل ہے, اس کے علاوہ جو پہلا عمل ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے. تو امام نسائی رحمہ اللہ نے پہلے رفع دین کا باب قائم کیا, اس کے بعد ترک کا باب قائم کیا اور بتلا دیا کہ رفع دین کرنا منسوخ ہے, رفع دین نہ کرنا یہ ناسخ ہے. اور لیجئے یہ صفحہ اسی طرح کر دیں, صفحہ 59 ہے, میں نکال دوں صفحہ 59. اب یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں اخبار الفقہاء والمحدثین, یہ کتاب حدیث کی اخبار الفقہاء والمحدثین ہے. اس کے صفحہ 214 پر صفحہ 214 پر حدیث پاک نقل کی ہے. حدثنی عثمان بن محمد قال قال علی عبید اللہ بن یحییٰ حدثنی یحییٰ, کوئی بات نہیں, عثمان بن سوادہ ابن عباد عن حفص بن میسرہ عن زید بن اسلم عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ نرفع ایدینا فی بدء الصلاة وفی داخل الصلاة عند الرکوع فلما هاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ ترک رفع الیدین فی داخل الصلاة عند الرکوع وثبت على رفع الیدین فی بدء الصلاة توفی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کا عمل نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ہم جب مکہ میں تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شروع نماز میں رکوع کے وقت رفع دین کرتے تھے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آقا انعامدار حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ